हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। मैं आ गई हूँ आपका फेवरेट सीरियल माटी से बंधी डोर का नया एपिसोड लेके। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना ही भूलें। तो एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि जो रणविजय होता है वो बैजू को बहुत समझाता है कि तुम अपनी लाइफ में आगे बढ़ो और अपनी पहचान खुद से बनाओ, पढ़ाई करो और तुम एक बहुत ही कामयाब इंसान बनो और तुम एक अच्छा लड़का देख के शादी कर लो। तो इस बात पे वैजू जो थोड़ी नाराज़ हो जाती है जो रणविजय से, और वो बोलती है कि आप मुझे ऐसा क्यों करने के लिए कह रहे हैं क्या। तो वो बोलता है कि मैं बहुत ही हम ये लाइफ में जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, रोज़ कोई ना कोई मजबूरियाँ आती रहती हैं और बार बार हमें इस तरीके से झूठ बोलना पड़ता है। तो मैं चाहता हूँ कि तुम भी खुश रहो, तुम्हें ऐसा हक नहीं है कि तुम बेवजह हमेशा परेशान रहो और उदास रहो, मुझे नहीं अच्छा लगता है। तो वो बोलती है कि मैं तो आपसे ये नहीं बोल रही हूँ, आप होती कौन है कि मुझे ये बताने वाला कि मेरी लाइफ में किसकी ज़रूरत है किसकी नहीं, और आप क्यों मुझे ऐसा बोल रहे हैं। मैंने आपकी लाइफ से आप कोई कुछ मांगा आपसे कि आप मुझे ये चीज़ें दीजिए, बट नहीं ना, आपने ही लेके आया। मैं तो जा रही थी ना झुमरी पाटन। तो वो बोलता ही है कि तुम, लेकिन वो झुमरी पाटन की जो हादसा हुआ था वो एक सिर्फ इत्तेफाक था, एक हादसा था। उसे तुम अब हमेशा के लिए उस चीज़ में बंध के तुम्हारा कुछ नहीं होने वाला है। वैजू, इस तरीके से तुम अपनी लाइफ ख़राब कर रही हो। वो उसे बहुत समझाने की कोशिश करता है कि तुम एक अच्छा लड़का देख के शादी कर लो, पर वैजू जो है वो उसकी बात नहीं मानती है। और वो रणविजय से बोलती है कि मैं आपसे वादा करती हूँ कि मैं कभी भी आपके और जयू के रिश्ते में नहीं आऊँगी, क्योंकि मुझे पता है कि आप जयू से बहुत प्यार करते हैं और उस पर सिर्फ आप पे उसका ही हक है और आप उसके लिए ही बने हैं। तो ये सुन के वो उसे बहुत समझाती है और वो बोलती है कि मुझे किसी की ज़रूरत नहीं, मैं अपनी लाइफ अपने हिसाब से खुद जी सकती हूँ, पर आप मुझे इस तरीके से, आपका हक नहीं है कि आप मुझे मेरी लाइफ का क्या सही है क्या गलत बताने का। तो वो उससे वादा करती है और वो बोलती है कि मैंने आपसे सिर्फ आपको अपना सब कुछ माना है, तो मैं ये चीज़ें निभाऊंगी हमेशा और आप लोगों के बीच में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आने दूंगी। ये बोल के वो वहाँ चली जाती है और रणविजय जो होता है वो भी बहुत उदास होता है उसको इस तरीके से देख के, क्योंकि जो कहीं ना कहीं जो वैजू है वो रणविजय से प्यार करने लगी है और वो उसके अपनी लाइफ में उसके सिवा किसी और को अब एक्सेप्ट नहीं कर सकती। इसलिए वो उससे शादी करने के लिए जब बोला तो वो उससे हाँ नहीं कर पाई थी। तभी हम दूसरी तरफ देखते हैं कि जो जया होती है वो भी बहुत सैड रहती है काकू की बात को, जो रेस्टोरेंट में काकू ने वो बातें बोली थी उस वजह से, और कहीं ना कहीं जया को भी इस चीज़ का बहुत हर्ट हो रहा था कि वो उसने काकू की बातों की वजह से रणविजय के ऊपर शक किया और उस पर इल्ज़ाम लगाया इस तरीके का कि उसकी और वैजू के साथ उन लोग का कुछ चक्कर चल रहा है। ये सोच के उससे बहुत ही एम्बेरस फील हो रहा था रणविजय के सामने आँख मिलाने से, और ये सोच के वो रो रही थी। तभी रणविजय वहाँ आता है और रणविजय उसे पूछता है कि क्या हुआ जया, तुम रो क्यों रही हो। तो वो उसे बताती है कि मुझे तुम पे शक नहीं करना चाहिए था, पर पता नहीं क्यों आज मैं काकू की बातों में आ गई और मुझसे ये गलती हो गई, मैं तुमसे आँख भी नहीं मिला पा रही हूँ। तो रणविजय जो है वो उसे चुप कराता है और उसे समझाता है। तो वो बोलती है कि लेकिन रणविजय, अब मैं तुमसे वादा करती हूँ कि मैं तुम पे कभी भी शक नहीं करूँगी, और रणविजय भी उससे प्रॉमिस करता है कि हमारे बीच कोई तीसरा नहीं आ सकता। जया, तुम इस बात का भरोसा कर सकते हो। पर कहीं ना कहीं रणविजय इस चीज़ से भी डरता है कि कहीं उसे अगर जया को वैजू की सच्चाई पता चल जाएगी और इनके रिश्ते की, तो क्या करेगी। दूसरी तरफ जो वैजू होती है वो भी बहुत उदास रहती है और वो समझ लेती है कि अब यहाँ से उसके जाने का समय आ गया है, और वो अलमारी से रणविजय की दी हुई साड़ी को निकालती है और उसे अपने पास रखती है। और वो देखती है कि अब जो उसका मंगलसूत्र होता है जो उसने शादी के समय रणविजय ने उसके गले में डाला होता है, वो उसे याद करती है कि ये सब चीज़ें इस टाइम पे ऐसे हुई थी, और वो सारी पुरानी मूवमेंट जो होती है उन लोग की दोनों के बीच, वो सारी चीज़ें याद करती है और उसे ऐसा फील होता है कि अब ये सारी चीज़ें सिर्फ याद ही रह गई है मेरी लाइफ में। और रणविजय को वो बहुत मिस कर रहेगी इस तरीके से, और वो रणविजय से मन में ही बोलती है कि अब मैं आपकी लाइफ में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं क्रिएट होने दूंगी। और जया भी यहाँ रणविजय से वादा करती है कि अब हमारी लाइफ में कोई तीसरा नहीं आ सकता है कभी रणविजय, और मैं कभी
शक नहीं करूँगी। और वो रणविजय को फिर सॉरी भी बोलती है अपनी गलती के लिए कि उसने उस पर शक किया था इस वजह से। तो वो रणविजय उसे बोलता है कि ये तुम्हारी गलती नहीं है जया, ये ऐसी सिचुएशन ही है कि जो इंसान हमारे बीच में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर दे रही है। तब वो जो रणविजय होता है वो जया को समझाता है और उसे हक करता है प्यार से। और यहाँ जो वैजू होती है वो अपनी पैकिंग करने के वहाँ से वो बोलती है कि अब मेरा जाने का समय आ गया है, अब मैं आप दोनों की लाइफ से दूर चली जाऊँगी। और वो नंदी महाराज को प्रणाम करके उन्हें अपने साथ लेके जाती है और वो कहीं ना कहीं अपने आप को यहाँ से दूर करना चाहती है जया की और रणविजय की लाइफ से। और आज के एपिसोड में बस इतना ही है फ्रेंड्स। देखते हैं नेक्स्ट एपिसोड में क्या होता है। तो आज का एपिसोड कैसा लगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना और बेल आइकन प्रेस करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। राधे राधे, बाय बाय।